जय हिंद एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 11 जून को जो हमारा एजुकेशन होगा पेपर, उसका लेवल कैसा था, क्या उसका मतलब कितना कट ऑफ जा सकता, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा पेपर हुआ था 11 जून को। आई होप सभी ने पेपर दिया होगा, सभी बढ़िया था। आप जानते हैं कि जो एजुकेशन दूसरी बार हुआ था, मतलब रिसेंटली पिछली बार हुआ था और इस वक्त बहुत से बच्चों ने दिया था, और इसके बाद ये दूसरी बार ये पेपर हुआ है। तो इसका फॉर्मेट आप सभी को पता होगा। तो पेपर 1 है, पेपर 1 इसमें 50 क्वेश्चन थे, बराबर। और पेपर 2 था, तो 2 में 100 क्वेश्चन थे। उस समय था 2 घंटा, और उसमें भी दूसरे पेपर में 50 क्वेश्चन आपके स्पेशलाइजेशन के थे, जो भी आपने साइबर आईटी, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, उसका पेपर लिया होगा, उसके 50 क्वेश्चन थे। वो 50 क्वेश्चन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स में। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन में था रीजनिंग, जीके था, इंग्लिश था और मैथ था। तो बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 काफ़ी इजी था, तो मैं तो बोलूँगा कि पेपर 1 काफ़ी इजी था। इसका जो रीजनिंग था, इसके डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। इंग्लिश का भी ठीक ठाक ही था, पैसेज वगैरह था, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन था। जीके में आपका आया था कि 73rd अमेंडमेंट का क्वेश्चन आया, यार द पीपल, उसका राइटर कौन है, जो आपके सेकुलर वर्ड है कि संविधान, उसका सीक्वेंस वगैरह पूछा था। तो मुझे लगता है पेपर 1 किस भी भाई ने जीडी या फिर कौन सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसका मतलब बेसिक भी प्रिपरेशन किया है ना, तो उसने आराम से सॉल्व किया होगा पेपर 1। बहुत कुछ हार्ड नहीं था, तो इजीली कोई भी बंदा उसने थोड़ा भी मेहनत किया है ना, तो थोड़ा भी मेहनत किया है अभी या फिर किसी और को, वो उसके लिए ये पेपर है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इजी था। और इसमें मुझे लगता है हर कोई जो भी मेरिट में आएगा वो आराम से इसमें 40+ ले सकता है। ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो मैथ्स था, मैथ्स में भी कुछ उन्होंने जो प्रॉफिट लॉस या फिर रेशो, इसमें कुछ ऐसे कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं बने, बहुत सारे इजी क्वेश्चन बने। मुझे लगता है ये पेपर 1 काफ़ी इजी था, इसमें आराम से बच्चों को 40+ आए। बात करते हैं पेपर 2 ये का। जो पेपर 2 में ये पेपर 1 था वो इजी था सभी के लिए, साइबर आईटी वाले सेम, ऑपरेशन वालों सेम था, जो स्टिक के अपने भाई थे वो सभी के लिए सेम था पेपर 1। बट एक पेपर 2 है अलग था। अभी ये जो 50 क्वेश्चन है, तो वो ऐसा, तो कुछ लोगों से बात हुई ऑपरेशन के, वो बोल रहे काफ़ी अच्छी, अभी मैं तो ऑपरेशन करने वाला नहीं था, इसलिए तो बोल रहे थे कि ऑपरेशन का ठीक था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस पे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन का पेपर था इजी आया था। ठीक है, ये बात करते हैं साइबर आईटी। ये साइबर आईटी में मैंने भी दिया था, पर मैंने पिछली बार भी पेपर दिया था और क्लियर हुआ था मेरा। बट मुझे पर्सनली इस बार पेपर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा पढ़ाई भी इस बार अच्छा हुआ। स्टिल ये मुझे तो मॉडरेट को हार्ड लगा। हो सकता है कि बहुत से आप उसे
जो लोग होंगे वो इजी गया होगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट, तो मतलब आपके लिए कैसा गया, मुझे मतलब जानना पड़ेगा कि बाकी के बंदों को कैसा गया, है ना। मुझे लगता है ये जो साइबर आईटी है के लिए थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आ, जिस भी बंदे ने साइबर आईटी का पेपर दिया है, जब पिछली बार दिया था ना, पिछली बार बहुत से इजी क्वेश्चन थे, लुप्स के ऊपर थे, बहुत से क्वेश्चन पाइथन के ऊपर थे, जावा के ऊपर थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना, ये सारा चेंज कर दिया इन्होंने। इस बार 20 से 25 क्वेश्चन, तो लगभग आधे क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे ही पूछे, सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी। और तो ये बहुत चेंज किया है ना। तो इसलिए हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत से बंदे को ये थोड़ा सा मुश्किल गया होगा साइबर आईटी का। और जो भी लिंग्विस्टिक के बच्चे हैं, मुझे तो किसी भाई से बात हुई नहीं लिंग्विस्टिक की, तो किसी ने लिंग्विस्टिक का पेपर दिया होगा, तो मुझे बताइए कैसा था। जब मैं सेंटर पे भी गया था ना, इतने सारे बच्चे तो दिखे भी नहीं थे, पता एजुकेशन में बहुत कम बंदे। पता नहीं अभी कट ऑफ का कितना अंदाजा है, अभी बात करेंगे ऑपरेशन का, तो मुझे लगता है आपको इसका इजी टू मीडियम था, तो लगभग मान के चलिए 30 क्वेश्चन प्लस पकड़ के चले, ठीक है, 30 क्वेश्चन सॉल्व है। और साइबर आईटी का 20 प्लस पकड़ के चलिए। तो और लिंग्विस्टिक का हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने लिंग्विस्टिक का पेपर दिया है, तो किसी भी भाई कमेंट में जरूर लिखें कैसा था। और बात करते हैं ये पेपर की, इसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, इलेक्ट्रॉनिक्स था और गिरने थे मैथ्स। मुझे सर एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैथमेटिक्स का उन्होंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे थे, चार, तीन चार ही क्वेश्चन थे सारे पे। मुझे लगा था बहुत सारे क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन आए नहीं कि जितना उम्मीद थे क्वेश्चन। बाकी आप क्या, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, जरूर कमेंट करें। इसमें फिजिक्स था, मतलब फिजिक्स में था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में था। केमिस्ट्री में कि आयोडीन सब्लिमेशन, बॉइलिंग ज़्यादा की से, और उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें डायमंड डायमंड क्या है, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसका सेम। और एक क्वेश्चन था कार्बन का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। बाद में और आगे अल्कलाइन, अल्कलाइन जो अपने ग्रुप होते हैं, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें उसका आंसर था sp, ठीक है। तो इससे कुछ सवाल थे, तो मुझे लगता है अगर अपना भाई है जिसने 12th साइंस में किया है ना, 12th साइंस, मतलब 12th साइंस अगर किसी ने किया है ना, तो उसमें अगर पढ़ा है तो उसको ये ठीक है। लेकिन अगर कोई भाई अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मुझे लगता है ये पेपर थोड़ा उसके लिए हार्ड हो गया, क्योंकि इसमें सभी क्या पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है, फिजिक्स पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हार्ड जाएगा, है ना, कि इसमें साइंस लग, अगर किसी ने कॉमर्स में आर्ट्स किया तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अभी देखते हैं, ये भी यार मॉडरेट ही था, मॉडरेट पकड़ के चले तो इसमें भी आप मान के चले कि 20 to 22 30 स्कोर पकड़े। तो अगर ओवरऑल बात करें तो पेपर पेपर वन काफ़ी इजी था, बट
तो पेपर 2 है वो थोड़ा सा यार मतलब है ना, साइबर आई टी के लिए मॉडरेट था, ऑपरेशन वाले के लिए थोड़ा इजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं। अभी अगर कटअप की बात करें तो मुझे याद है पिछली बार उन्होंने लगभग 350 के आसपास बंदे शॉर्ट लिस्ट किए। तो हम उम्मीद करते कि इस बार भी वो 350 के आसपास अगर शॉर्ट लिस्ट करते, ये जो आपका मेरिट है ना वो ऑल इंडिया का है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि कौन से ए आर ओ में 4 बंदे सिलेक्ट हुए और कौन से ए आर ओ में एक भी बंदा सिलेक्ट। तो ऐसा होता है ऑल ओवर इंडिया मेरिट जाएगा ये। तो मान के चलिए कि मेरा मान अगर जिस भाई ने गए उसने पढ़ाई की होगी ना वो आराम से 100% है। तो मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन का कट ऑफ है ऑपरेशन तो वो 95 से 100 तक जाएगा। ठीक है, पाँच पाँच 5-10 थोड़ा सा आप इधर उधर पकड़िए। और जो साइबर आईटी का है तो इसका मुझे लगता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ ये नहीं है ना। मुझे लगता है साइबर आईटी का यार 88 से मतलब इसमें से 95 इसके रेंज में हो सकता है। मैंने इसलिए इसीलिए रखा है क्योंकि इसीलिए रखा है मुझे लगता है ये जो पेपर था ना वो स्पेशलाइजेशन वो थोड़ा सा मॉडरेट। और अगर आपको ये मैं कट ऑफ बोल रहा हूँ विदाउट विदाउट आप प्रायोरिटी 1, अगर आपका प्रायोरिटी 1 है आप 30 मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपका रिटर्न प्लान है सबका। तो ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट, आप फ्यूचर के लिए से जुड़े। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। अगर कोई भी आपको फ्यूचर अपडेट चाहिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।